नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ईजीजी टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईजीजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हमारी ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए या समझने के लिए ईजीजी का सुझाव दिया जाता है। हमारे ब्रेन में सिग्नल्स पास होते हैं। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचते हैं। कुछ मेटालिक डिस्क्स जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इनके द्वारा इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को, ब्रेन के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी किया जा सकता है। हमारा ब्रेन हर टाइम एक्टिव होता है। ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। नींद में भी हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी नाम की इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईसीजी की तरह ही ईईजी में भी अलग अलग टाइप की वेव्स आती हैं। फिर इन वेव्स की पैटर्न्स को समझ के ईईजी का स्टडी किया जाता है। ईईजी एपिलेप्सी यानी कि सीजर्स का डायग्नोसिस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड अलग अलग कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए भी ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ब्रेन इंजरी या फिर ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन में ट्यूमर होना, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाना। ऐसी अलग अलग कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए ईईजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट कोमा में हो तो उस इंसान का ब्रेन सही से चल रहा है या नहीं, या फिर उसका ब्रेन डेड तो नहीं हो गया, ये समझने के लिए भी ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है। ईईजी एक पेनलेस और रिस्क फ्री टेस्ट होता है। कुछ कंडीशंस में, खासकर एपिलेप्सी जैसी कंडीशन में, इंटेंशनल एपिलेप्सी यानी कि इंटेंशनल सीजर्स ट्रिगर करके ईईजी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में भी जो सीजर्स इंसाइट होते हैं वो एक मेडिकल बैकग्राउंड में और एक मेडिकल सेटिंग में किया जाता है, इसीलिए पेशेंट को उस सीजर्स की वजह से ज्यादा तकलीफ नहीं हो पाती। ईईजी की टेस्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ईईजी करवाने के पहले कॉफी को पूरी तरह से अवॉइड किया जाए। आमतौर पर ईईजी की टेस्टिंग सोने के टाइम पे यानी कि आपकी स्लीप में रिकॉर्ड होती है, इसीलिए कॉफी पूरी तरह से अवॉइड करनी होती है। आपको बाल धोने का सुझाव भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप बाल धो रहे हैं तो उस दिन बालों में कोई हेयर प्रोडक्ट्स ना लगाएं। कुछ हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रोड्स का स्टिक होना डिफिकल्ट हो सकता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको ईईजी टेस्ट करवाने के एक दिन पहले पूरी नींद ना ले, ऐसा सुझाव भी दे सकते हैं। ईईजी टेस्ट के दौरान आपको सोना होता है और उस दिन अच्छी नींद आना बहुत जरूरी होता है। ईईजी की टेस्ट के दौरान ब्रेन के यानी कि स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। टेक्नीशियन आपके स्कैल्प के ऊपर मार्किंग्स करके उन मार्किंग्स के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगवा सकते हैं। स्पेशल अधीसिव्स की सहायता से ये इलेक्ट्रोड्स स्कैल्प के ऊपर लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स कोई सेंसेशन एमिट नहीं करते। ये इलेक्ट्रोड सिर्फ हार्मलेस वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और एमिट करते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती, इनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ईईजी की टेस्टिंग के लिए कुछ सेंटर्स में कुछ
कैप भी लगाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड्स उस कैप के ऊपर अटैच्ड होते हैं। प्रोसेस के दौरान ईईजी रिकॉर्ड करने के दौरान आपका सोना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली ईईजी 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे तक रिकॉर्ड किया जाता है। पूरी प्रोसेस में आपका सोना जरूरी होता है। कुछ स्पेशल केसेस में आपके डॉक्टर आपको सोते ही वक्त उठा सकते हैं या फिर ईईजी रिकॉर्ड करते वक्त आँख खोल बंद करने का सुझाव दे सकते हैं या फिर कोई सिंपल कैलकुलेशंस भी पूछ सकते हैं। ईईजी एक कॉम्प्लेक्स वेव्स फॉर्म होता है, इसीलिए इसे इंटरप्रेट करने के लिए एक ट्रेन्ड डॉक्टर की सहायता लीजिए। ईईजी एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है, इसीलिए ये टेस्ट अगर आपको सजेस्ट किया गया हो तो इस टेस्ट को एक अच्छी और ऑथेंटिक सेंटर में करवाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।